हेलो, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप सबों के बीच में आज एक बहुत ही जानदार टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, हरित क्रांति। हरित क्रांति चाहे 9, 10, 11, 12 आप किसी भी एग्जाम या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हरित क्रांति से एक न एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि हरित क्रांति क्या है और हरित क्रांति को भारत में कितने बार किया गया था और हरित क्रांति के पिता भारत में कौन है और हरित क्रांति के पिता विश्व में कौन है। अगर हरित क्रांति के पिता जो भारत में है, जो भारत में है उसको क्यों हरित क्रांति के पिता कहते हैं। जो विश्व में जो हरित क्रांति का जो पिता है नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। आखिर नॉर्मन ई बोरलॉग को क्यों विश्व में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, चलिए आज हम जानते हैं। तो भारत में हरित क्रांति 2 बार किया गया था। कितनी बार किया गया था? भारत में हरित क्रांति 2 बार किया गया था। पहला जो हरित क्रांति किया गया था वो गेहूं के उत्पाद को बढ़ाने के लिए किया गया था और दूसरा जो हरित क्रांति किया गया था वो चावल के उत्पाद को बढ़ाने के लिए किया गया था। जो हरित क्रांति का पिता जो भारत में है वो MS स्वामीनाथन है। तो हरित क्रांति का पिता भारत में MS स्वामीनाथन को कहते हैं, जबकि विश्व में हरित क्रांति का पिता नॉर्मन ई बोरलॉग को कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आ गया कि आखिर क्यों MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहते हैं, आखिर क्यों नॉर्मन ई बोरलॉग को भारत में विश्व में हरित क्रांति का पिता कहते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको एक क्वेश्चन जानना होगा। वो क्वेश्चन है कि एक जगह है मैक्सिको और एक देश है दमिश्क। ये दोनों देश है। इस जगह पे अंतर्राष्ट्रीय गेहूं शोध स्थान है। ये कहाँ है? ये दोनों जगह पे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गेहूं शोध स्थान है। तो यहाँ पर नॉर्मन ई बोरलॉग मैक्सिको एक बार गया था घूमने के लिए और यहाँ से उन्होंने उत्तम बीज लाया। यहाँ से क्या लाया था भैया? यहाँ से उत्तम बीज लाया और ये बीज का क्वालिटी था कि ये कम जल सोख कर अच्छा उपज देता था। जब इस बीज का प्रयोग किया गया तो बहुत अच्छा खेती हुआ और गेहूं के उत्पाद में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखा गया। फिर MS स्वामीनाथन ने इन्हीं से वो बीज लिया और ये बीज भारत में इस बीज के थ्रू खेती किया और काफी ज्यादा फसल में उत्पत्ति हुई, वृद्धि हुई। तो इसलिए हम लोग MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहते हैं और नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का पिता कहते हैं। तो चलिए जानते हैं हरित क्रांति भारत में कितनी बार किया गया था। तो मैंने आपको बताया हरित क्रांति भारत में 2 बार किया गया था। कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए, कृषि संकट और खाद्यान्नों को बढ़ाने के लिए सरकार ने हरित क्रांति किया गया था। यह हरित क्रांति भारत में 2 बार किया गया था। जो पहला हरित क्रांति किया गया था वो गेहूं के उत्पाद को बढ़ाने के लिए किया गया था, मतलब गेहूं पर विशेष बल दिया गया था और इसके उत्पाद को बढ़ाने के लिए किया गया था। जो दूसरी हरित क्रांति है वो चावल पर बल दिया गया था। जो दूसरी हरित क्रांति है इसमें चावल के उत्पाद को बढ़ाने के लिए किया गया था और चावल के उत्पाद को बढ़ाने के लिए दूसरी हरित क्रांति किया गया था। अब हरित क्रांति का पिता, जो हरित क्रांति का पिता 2 आदमी को कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरित क्रांति का जो पिता है विश्व में किसे कहते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग को। किसे कहते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग को। अब ये नॉर्मन ई बोरलॉग कहाँ का था भैया? ये USA का था। तो नॉर्मन ई बोरलॉग कहाँ का था पूछ लिया जाए तो USA का था। जो भारत में हरित क्रांति का पिता है उसे MS स्वामीनाथन को कहते हैं। किसे कहते हैं? जो भारत में हरित क्रांति का पिता है MS स्वामीनाथन को कहते हैं। और आखिर इसे क्यों कहते हैं तो आपको एक क्वेश्चन याद रखना होगा, मैक्सिको और दमिश्क, ये भैया 2 देश हैं। इन दोनों देशों में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गेहूं शोध संस्थान है। इन दोनों देश में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गेहूं शोध स्थान है। तो यहाँ पर एक बार दमिश्क न जाकर मैक्सिको गया था। कौन गया था? मैक्सिको गया था, सॉरी यहाँ नॉर्मन ई बोरलॉग होगा। मैक्सिको कौन गया था? नॉर्मन ई बोरलॉग गया था। इस मैक्सिको से उन्होंने उत्तम बीज लाया। क्या लाया था? उत्तम बीज लाया और ये बीज का खासियत था कि ये कम जल सोख करके अच्छा उपज देता था। तो जब इस बीज का जब प्रयोग किया गया तो काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुआ गेहूं के उत्पाद में। तो इस बीज का प्रयोग कौन किया था? पहली बार नॉर्मन ई बोरलॉग किया था। इसलिए नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का पिता कहते हैं। और इसी नॉर्मन ई बोरलॉग से एक व्यक्ति था MS स्वामीनाथन। क्या था? MS स्वामीनाथन। इसी नॉर्मन ई बोरलॉग से वो बीज लिया और जब खेती किया गया तो काफी ज्यादा फसल में वृद्धि हुआ। तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहते हैं। तो गाइस आपको ये जानकारी कैसा लगा? चाहे किसी भी प्रकार का हरित क्रांति से जो क्वेश्चन बनता है वो सब हमने आपको बताने का कोशिश किया। अगर अच्छा लगता है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।